पंजाबी की कहावत है कि डिगिया खोती उतों ते गुस्सा को म्यार ते। जिस किस्म की खबर मैंने अभी देखी है उसके बाद मुझे इसी किस्म की कहावत याद आ रही है। खबर कुछ यूँ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी रिफ्यूज़ कर दिया है आज़म खान को और साइम अयूब को सीपीएल के लिए यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए। अब से कुछ माह पहले तक इन दोनों खिलाड़ियों को लेके हमारे बहुत सारों का इंक्लूडिंग पीसीबी सबसे बड़ा फ्लेक्स यही था कि इन दोनों बॉयज़ की बड़ी परफॉर्मेंस है अभी सीपीएल के अंदर। इनको कैरेबियन में खेलने का बड़ा तजुर्बा है। ये रिसेंटली वहाँ बड़ा परफॉर्म करके हैं जो कि सच भी है। लेकिन हकीकत एक थोड़ी-सी ये भी है कि जिन-जिन लीग्स में हमारे आज़म खान खेलते हैं उनमें सबसे कम स्ट्राइक रेट उनका सीपीएल में ही रहा है। लेकिन साइम अयूब लास्ट टाइम के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। ही वाज़ द एमवीपी ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन अभी हुआ ये है कि हम जो टीम एक बनाकर गए थे कि हमने वेस्ट इंडीज़ में हमारे मैचेज़ होंगे तो हमें उन किस्म के खिलाड़ियों की ज़रूरत है कि जो वेस्ट इंडीज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और करते हुए आए हैं। हमारा जाना ही नहीं हो सका वेस्ट इंडीज़। सो इस सूरत हाल में ये हुआ कि अब हम जिस गधे के ऊपर से गिरे हैं हम गुस्सा अब कुम्हार पे कर रहे हैं कि हमने एनओसी रिफ्यूज़ कर दिया है इन दोनों खिलाड़ियों का, ये सीपीएल का हिस्सा नहीं होंगे। अब इसकी एक लॉजिकल रीज़न मैं आगे जाके आपको बता देता हूँ, बट अभी सिचुएशन कुछ इस किस्म की है कि उसी टी20 टूर्नामेंट में जिसपे हमारी अबिस्मल परफॉर्मेंस रही है, में शामिल और खिलाड़ियों को एनओसी इशू कर दिया गया है, जैसे कि मोहम्मद आमिर, शादाब खान, फ़खर जमान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ़ और कैप्टन बाबर आजम को भी एनओसी इशू कर दिया गया और ये सब उसी अबिस्मल परफॉर्मेंस वाली टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल थे। अच्छा, लॉजिकल रीजन इसके पीछे ये है कि पीसीबी की कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉज है जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एंड डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्चुअल खिलाड़ियों के लिए होती है कि आप एक साल के अंदर 2 से ज़ायद इंटरनेशनल लीग्स नहीं खेल सकते। सो 2 इंटरनेशनल लीग्स प्लस पीएसएल आप खेल सकते हैं। सो इस क्लॉज को देखते हुए को एक रीज़न बनाते हुए अपेरेंटली ये एनओसी रिफ्यूज़ किया गया है। जो एनओसी की लिस्ट कल पीसीबी ने इशू की है उस लिस्ट में दोनों खिलाड़ियों का नाम शामिल नहीं है। अच्छा, अभी इसी क्लॉज को लेकर चलते हुए हमने देखा कि उसामा मीर जो कि अपने कॉन्ट्रैक्चुअल साइकिल में जो कि पिछली जुलाई से लेके अब तक चल रहा था उसके अंदर 2 चूके लीग्स खेल चुके हुए थे, बिग बैश इन ऑस्ट्रेलिया एंड 100 इन द यूके, लिहाजा उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया था एनओसी फॉर टी20 ब्लास्ट जो कि इस वक्त इंग्लैंड में चल रहा है। हालांकि इस दौरान ना उनकी कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट थी और ना ही उनकी कोई डोमेस्टिक कमिटमेंट थी। अच्छा, अब ये जो 2 लीग्स का सिलसिला है उसमें ऐसे है कि इसकी रीज़न ये दी जाती है कि खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेज किया जाए। यही वजह थी कि बांग्लादेश के रास्ते में से मोहम्मद हारिस को वापस बुलवा लिया गया था और उसके बाद उन मोहम्मद हारिस को हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कभी भी सिलेक्ट नहीं किया गया और वजह वही बताई गई जी, वर्कलोड मैनेजमेंट। कैसा वर्कलोड मैनेज हो रहा है ये आई थिंक कुछ स्टीवन हॉकिंग्स या आइंस्टाइन जैसा दिमाग ही बता सकता है। सो अभी के लिए यही है कि इन दोनों खिलाड़ियों को जो है रिफ्यूज़ कर दिया गया है एनओसी। रीज़न अगर वर्कलोड मैनेजमेंट है या उनके कॉन्ट्रैक्ट का वो रिन्यू हो जा का कॉन्ट्रैक्ट टाइम के अंदर उन दोनों की 2-2 लीग्स खेल लेना है, तो ये भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने दोनों लीग्स खेल ली हुई हैं। सीपीएल और आईएल टी20 खेला था आज़म खान ने और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ढाका की नुमाइंदगी की थी साइम अयूब ने और गयाना की नुमाइंदगी की थी उन्होंने सीपीएल में। अब अभी ये सिचुएशन ये है कि इन दोनों खिलाड़ियों को जो कि लास्ट ईयर की चैंपियन साइड गयाना अमेज़न वॉरियर्स के हिस्सा थे, उनको री-साइन यानी एक मतलब दोबारा से साइन किया है गयाना ने और इनको उसके लिए सीपीएल का हिस्सा होना था लेकिन उनको एनओसी नहीं मिला। अभी सिचुएशन कुछ इस किस्म की है कि शायद इनको एनओसी बाद में इशू कर दिया जाए बिकॉज अगस्त में ये कंपटीशन होना है और तब तक चूंकि वो टर्म कंप्लीट हो जाएगी तो इनको तब शायद एनओसी इशू कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सारी सिचुएशन को हैंडल किया गया है, जिस तरीके से सारी सिचुएशन की समझ लें आप पब्लिक रिलेशनिंग की गई है, इसको जिस तरह से बताया गया है, मुझे वो रह के वही बात याद आ जाती है जो सलमान बट ने उस दिन अपने एक वेब शो में कही थी। हमारी बांग्लादेश से पाकिस्तान में सीरीज है, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं बांग्लादेश से खेलने 4 डे मैच और वो भी डार्विन में, और उसके बाद हमने उधर डिस्ट्रिक्ट्स में टी20 क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान का नेक्स्ट बड़ा इवेंट जो है वो 50 ओवर चैंपियंस ट्रॉफी है। तो हमारा तो पता नहीं कौन प्लानर है, हमारी पेपर इस्लामियात का होता है, हम तैयारी इंग्लिश की कर रहे होते हैं, हमारा तो सारा कुछ इररेलेवेंट है। कहाँ से सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कुछ समझ नहीं आता। अभी कोई डोमेस्टिक या इंटरनेशनल असाइनमेंट दोनों की एज़ सच नहीं है, सो इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। सो ये था आज का क्विज़ क्रू। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।